दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया और भारत की। कितनी बार रशिया ने किस किस प्रकार से भारत की हेल्प करी, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हमारा इतिहास। दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि रशिया ने हमारी हेल्प की है कई बार, लेकिन क्यों की है ये कभी सोचा है? कोई भी देश किसी भी दूसरे देश की हेल्प कभी भी नहीं करता जब तक कि उसका फ़ायदा न हो। तो रशिया का क्या फ़ायदा था हमारी हेल्प करके? सिंपल। जब पहले कोल्ड वॉर वगैरह चल रहे थे तो रशिया और अमेरिका ये क्या कर रहे थे, अपने अपने पक्ष में कर रहे थे दोनों को, अपनी अपनी विचारधारा से। तो उस समय हम नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाते थे, मतलब गुट निरपेक्ष, हम किसी के साइड में नहीं हैं। लेकिन फिर भी असर तो पड़ता है। जब पाकिस्तान खुल के यूएसए की साइड में था तभी तो आपने देखा 1971 की वॉर में यूएसए इनकी साइड था, और यूएसए है तो ऑटोमेटिकली वेस्ट इन्हीं की साइड में हो गया, पाकिस्तान की साइड में। और जब यूएसए इनकी साइड हो गया तो हमें भी तो किसी का साइड लेना पड़ेगा। हम कह दे कि नहीं गुटनिरपेक्ष अकेले लड़ेंगे सबसे, अरे खाने के ला लिया कैसे लड़ लोगे तुम? उस समय यूएसए बहुत ताकतवर था, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। उस समय रशिया भी चाहता था कि भाई मेरी साइड भी तो कोई आए। तो उसे हम दिख गए कि भैया जब पाकिस्तान इनका दुश्मन यूएसए की साइड है तो ऑटोमेटिकली इंडिया तो मेरी साइड आएगा ही आएगा, और हमें ज़रूरत भी थी उसकी। पाकिस्तान अमेरिका से एकदम टॉप क्वालिटी के हथियार ले रहा था, तो हमें भी वही रशिया से लेने थे। हमने पहले यूएसए से मांगे तो उसने कही नहीं तुमको नहीं देंगे, क्योंकि तुम रशिया की बात मान रहे हो ना, इसीलिए। तो हमने कहा ठीक है, फिर तो हम खुल कर रशिया की ही बात मानेंगे। अब जब तुमने शत्रुता निभाने की बात ही कह दी है तो ढंग से हम भी करेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए हमारे रिश्ते रशिया से अच्छे होते चले गए। और रशिया की एक अच्छी आदत ये है कि वो तुम्हारे देश के बारे में बकवास कम करता है, या न के बराबर करता है। जिस तरीके से अमेरिका देखा है, उंगली करता ही रहता है, तुम्हारे यहाँ ये है, तुम्हारे यहाँ वो है, फलाना ढिमकाना। ये किसी भी कंट्री को शांति से नहीं जीने देता, उंगली करता रहता है। और उसकी कमी हमारे अंदर है। वो अमेरिका ने ये कह दिया कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की दिक्कत है, फिर तो मतलब दिक्कत है। ये हमारी कमी है। बीबीसी ने वो डॉक्यूमेंट्री दिखाते, ओ मतलब ये बात तो सही है कि मोदी गलत था। भले कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है ना कि हम दूसरों की बहुत मानते हैं, अपनी खुद की कुछ नहीं मानते। उनने कह दिया हिंदुइज्म कमजोर है, बेकार है, तो हम कह देते हैं हाँ थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, यहाँ जातिवाद बहुत है कि ये है वो। कभी खुद से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की कि जो कास्ट सिस्टम है और जो वर्ण व्यवस्था है इसमें डिफरेंस क्या है, पहले कैसा हुआ करता था अब कैसा है। और वो हमारी चीज़ें सीख कर वो योगा भी कर रही हैं, वो मेडिटेशन भी कर रही हैं, वो रामायण भी पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, और गीता भी पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, सब काम वो कर रहे हैं। हमको कह दिया तुम मत करो, देखा चालाकी। खैर लेकिन हम टॉपिक पर रहते हैं, हम रशिया की साइड में क्यों गए? तो रशिया ने ऐसा नहीं है कि देखो सारी चीज़ें हमारे फेवर में ही करी है। उस टाइम में काफ़ी चीज़ें ऐसी भी उसने करी है कि हमारी पॉलिटिक्स को, हमारे देश को थोड़ा नुकसान हो, मैनिपुलेट करने की उसने कोशिश की है हमारी पॉलिटिक्स को। और ये होता है। वो भी चाहता था कि भारत में ऐसी गवर्नमेंट बैठे जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, उसकी पपेट बन के रहे। उसने ये भी कोशिशें की है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों से हमें बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कई जगह उसने उससे अधिक हमारी मदद भी की है। क्योंकि आज अगर हम हैं जिंदा, या हम एक आज़ाद कंट्री की तरह मतलब बहुत अच्छी तरह जी रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं रशिया का भी हाथ है। उसने एक नहीं बहुत बार हमारी मदद की है, हर तरीके से की है, और हमें ऊपर उठने में भी उसने मदद करी है। उसे शायद लग गया होगा कि ये देश मेरे खिलाफ तो नहीं जा सकता, तो उसने हमारी ऊपर उठने में बहुत मदद करी है। उसने कई हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है, कई बहुत अच्छी चीज़ें दी है। ये चुट्टा नहीं देगा यूएसए, ये कभी नहीं देगा, क्योंकि ये खुद ऐसा है ना। तो ये सोचता है कहीं दूसरे मेरे ऊपर यूज़ नहीं कर लें, मैं हाय दैया मैं क्या करूँगा, मैं कैसे दे दूँ? यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि रशिया ने कभी पाकिस्तान की मदद नहीं करी। उन्होंने पाकिस्तान की भी मदद करनी चाहिए काउंटर करने के लिए इंडिया को, कि भैया कभी इंडिया अगर थोड़ा बढ़ जाए और सोचे कि अब रसिया कौन है, तो उस कंडीशन में हम पाकिस्तान को थोड़ा-सा शक्तिशाली बना सकते हैं इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। ये सब देश करते हैं दोस्तों। तो उन्होंने ये काम भी किया है, लेकिन उन्हें पता चल गया कि यार पाकिस्तान की हेल्प करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये अंत में उसी को काटता है जो इसकी मदद करता है। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करना कम कर दिया। और
उन्होंने ये भी देख लिया कि इंडिया समय समय पर काफ़ी बार रशिया का साथ देता है, तो उनको विश्वास हो गया कि ये कंट्री हमारे खिलाफ नहीं जाएगा कम से कम। अभी भी देख लो, इतना प्रेशर आया कि उनसे तेल मत खरीदो, ये मत खरीदो, हमने दबा के खरीदा। तो कहीं ना कहीं हमारी वजह से उसका भी फ़ायदा हुआ। और हमें भी चाहिए कि रशिया पावरफुल बना रहे। वही चीज़ है जो चीज़ रसिया हमारे साथ कर रहा था, इंडिया के काउंटर में पाकिस्तान को थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए। सेम ऐसे ही हमें करना है। यूएसए के काउंटर के लिए हमें रसिया को थोड़ा पावरफुल बनाना होगा। जब तक हम सुपर पावर ना बन जाएं हर चीज़ में बहुत अधिक, तब तक हमें रशिया की। और मैं तो कहता हूँ हमेशा देखो, आप अकेले रहकर कभी कुछ उखाड़ नहीं सकते। इसीलिए अमेरिका, कनाडा हो गया, फाई फाई हो गए और वेस्ट हो गया, इनके साथ मिलकर रहता है थोड़ा, क्योंकि उसे पता है अकेला वो भी कुछ नहीं कर सकता। और उसकी जो लोकेशन है वो बहुत सॉलिड है। अपनी तो लोकेशन भी ऐसी नहीं है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हैं। तो इसलिए हमको भी चाहिए कि रसिया हमेशा हमारा साथी बना रहे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे फ्यूचर में। और भी हम चाहेंगे जैसे कि यूएई है, सऊदी अरब है, ये सब तरक्की करें और हमारी साइड बने रहें। ताकि जो लोग वैसे है ना, देखो, जो एक चीज़ होती है कि जो रिच होता है, जिसके घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो कभी दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकेगा। उसे पता है वो भी फेंकेगा तो मेरा घर भी टूटेगा। अब सऊदी अरब है, यूएई है, इन्होंने इतना डेवलपमेंट कर लिया, ये किसी से नहीं लड़ेंगे अब, कभी भी नहीं लड़ेंगे। क्योंकि इनको पता है भैया सामने वाले के पास कुछ नहीं है, भिखमंगे हैं साले इधर उधर के लोग, इनको याद आता है बस। तो अगर ये किसी केस में लड़ते भी हैं और मान लो कि कोई इन पे आके अटैक कर दे, तो भाई यूएई का कितना नुकसान होगा, सऊदी का कितना नुकसान होगा। तो वो पागल होंगे जो युद्ध करेंगे। युद्ध से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए इनका भी स्ट्रांग बने रहना, डेवलपमेंट करते रहना भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी तरह हम भी चाहेंगे कुछ कंट्रीज़ डेवलप करते रहें। इसीलिए हम अफ़गानिस्तान का साथ देते हैं कि वो भाई डेवलप करेगा, तभी तो हम पाकिस्तान को काउंटर करेंगे। ताकि उसे भी लगे कि भाई ये गलत है, ये तो भाई बहुत बुरा है, क्योंकि इसकी यहाँ कुछ नहीं है। कल को ये अटैक मुझ पे करे या कुछ करे तो अफगानिस्तान को भी दिक्कत होगी कि भाई मैंने इतना कुछ बना के रखा है, पाकिस्तान में क्या कुछ भी नहीं है। उसको किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं है कि मेरे यहाँ के ये इमारत बनी है, कि ये बिल्डिंग है, वो है, कोई तोड़ देगा, कुछ करे, कुछ कोई टेंशन ही ना है, कुछ है ही नहीं उसके देश में। तो जिसके पास कुछ नहीं है उसको तभी तो वो हम तो भाई लड़ेंगे। क्योंकि घर में ना कार है ना अच्छी लाइफ स्टाइल है, तो जिहाद ही करना है फिर। क्योंकि मरना ही है जब यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। और जिसको मिल रहा है वो कहेगा नहीं मुझे तो जीना है भाई, लाइफ, मेरी लाइफ इतनी टॉप है, मेरी कंट्री इतनी टॉप है, मैं क्यों मरूँ, मैं क्यों अपनी कंट्री का अपना नुकसान करवाऊँ। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1971 के वॉर में रशिया ने हमारी हेल्प करी थी, और किस प्रकार की थी वो आपको खान सर ने बहुत ही अच्छा समझाया है। उससे अधिक तो मैं समझा भी नहीं सकता। लेकिन कई और बार भी रशिया ने हमारी हेल्प की है। वो उसने वीटो पावर का यूज़ करके की है, कम से कम 6 बार। और 6 बार बहुत होता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त भी रशिया ने हमको बहुत अधिक मात्रा में वेपन दिए हैं, कईयों की टेक्नोलॉजी भी दी है। ब्रह्मोस आप देख सकते हो जिसके दम पे हम उछलते हैं ना, वो हमने और रशिया ने मिलकर ही बनाया है दोस्तों। तो बहुत अधिक चीज़ें दी है, गिनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। उसने वाटर के लिए और विमान वगैरह दिए हैं, कई मिसाइलें दी हैं, कई टैंक दिए हैं, अटरम जटरम जो भी होता है ना, रडार फडार, बहुत कुछ दिया है उसने, कईयों की और टेक्नोलॉजी दी है। ये बहुत अच्छी बात है। तो पहला तो ये हो गया भैया, गिनते चलना। दूसरा, उसने हमें स्पेस सेक्टर में भी बहुत ही अधिक योगदान दिया है, क्योंकि वो बहुत आगे था भाई स्पेस में। वो यूएसए से भी आगे था स्पेस सेक्टर में। तो उसको बहुत नॉलेज है और एक्सपीरियंस्ड है वो। तो उसने उन चीज़ों को भी हमारे साथ शेयर किया है। अब ये भी बहुत हो जाए क्या क्या किया, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी। बट उसने बहुत अधिक मात्रा में स्पेस सेक्टर में भी हमारे साथ सहयोग किया है, कई टेक्नोलॉजी बताई हमें कि कैसे काम करना है। ट्रेड में भी उसने हमारी कई बार मदद करी है। अभी भी आप रिसेंट देख सकते हो कि उसने कितना सस्ता तेल दिया। कई लोग कहते हैं कि अरे भैया अब नहीं दे रहा, कि तब नहीं दे रहा, कि अब बढ़ा दिया। भाई जीवन भर तो नहीं दे सकता ना, लेकिन जितना दिया उतना मानना चाहिए कि 1-1.5 साल तक उसने खूब पेल के हमें सस्ता दिया है, और उर्वरक भी दिए हैं और भी अन्य चीज़ें दी है। तो ट्रेड में बहुत हेल्प करी है उसने हमारी। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में तो मदद करी ही है, साथ में ऐसा भी बताते हैं कि अमेरिका ने चाइना को कहा था कि भाई तू भी इंडिया पर अटैक कर दे। तो रशिया के कहने पर ही चाइना ने अटैक नहीं किया था, या उसके प्रेशर में ही उसने भारत पर अटैक नहीं किया था। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि रशिया में केवल 3 ही ऑफिशियल धर्म थे,
एक था उनका क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और शायद बुद्धिज़्म था, ऐसे कुछ था ये। तो ये 3 थे। लेकिन उसने हिंदुइज़्म को भी एक अलग पहचान दी और आप सबसे ज़्यादा देखते होंगे कि यही वीडियो बनती है कि रशिया में फैला हिंदू धर्म और ये तो उन्होंने इस पर कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आपकी इच्छा है, आपको जो करना है करो। और कोई दो देश मुझे नहीं लगता है ऐसा करता होगा पहले। अब फिर भी आपको देखने को मिल गया जैसे कि यूएई है और यूएसए में भी है, बट रशिया के साथ अलग रिश्ता है इस मामले में। आपने यूएसए और इधर उधर कई कंट्रीज से कुछ उल्टी सीधी बातें ज़रूर सुनी होगी कि वो कह रहे हैं ये कैसे, ये कैसे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन रशिया कभी ऐसा कुछ नहीं कहता हिंदुइज्म के बारे में, ये आपने देखा होगा। वीटो की अगर बात करें ना, तो रशिया के पास वीटो है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वीटो है, क्योंकि उसने वीटो की पावर का यूज़ 6 बार किया है। पहला उन्होंने 20 फरवरी 1957 को कश्मीर के बचाव के लिए वीटो का इस्तेमाल किया था। हुआ कुछ यूं था कि 1957 में जब ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, यूके और अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से आग्रह किया गया था कि वो पाकिस्तान और भारत से बात करके इस मुद्दे को सुलझाएं। भाई तुम कौन होते हो सुलझाने वाले? इसके लिए दोनों देशों को विवादित क्षेत्र से अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाने को राजी करने का सुझाव दिया गया था। इस प्रस्ताव में यह था कि संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर में अस्थायी तौर पर अपनी फौज तैनात करनी चाहिए, जबकि रूस ने प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, जबकि स्वीडन ने वोटिंग से दूरी बना ली थी और यूएनएससी के अध्यक्ष स्वीडन के ही थे। ऑस्ट्रेलिया, सुनते चलना है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, क्यूबा, फ्रांस, इराक, फिलीपींस, यूके और अमेरिका ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। सुन लिया कौन कौन देश थे। दूसरी बार कब वीटो का इस्तेमाल हुआ, तो 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और द्वीप पर हाय तौबा जब मची थी। तो अब देखते हैं किस किस को खुजली मची थी। तो फ्रांस, तुर्की, यूके और अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ संयुक्त प्रस्ताव लाया, जिसमें गोवा और दमन एवं द्वीप में भारत द्वारा सैन्य बलों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई। अरे हमारी आपत्ति, तुम्हारे अमेरिका के लिए साला सब देशों में उनने अड्डे बना रखे हैं, निकाल वहां से सेना। तो नहीं मानेंगे हम। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि फौज हटाकर 17 दिसंबर 1961 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की गई थी। प्रस्ताव 7-4 से गिर गया। सोवियत संघ, सिलोन तब का श्रीलंका और लाइबेरिया और यूएई ने प्रस्ताव के विरोध में भारत का साथ दिया। यूएई ने अच्छा काम किया भाई। और ये फ्रांस देख रहे हो जो आज दोस्त बना घूमता है, कितना, मैं क्या बोलूँ, हमारे खिलाफ था उस समय। तुर्की तो था ही था, और यूके, अमेरिका तो सभी के खिलाफ रहते हैं। तो वहीं अब चिली, चीन, इक्वाडोर, फ्रांस, तुर्की, यूके और अमेरिका भारत का विरोध करते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया था। हाँ भैया सुन लो, चिली, इसको तो थोड़ा सा भी मिर्ची खिलाई जाएगी। और चीन तो है ही है। इक्वाडोर, फ्रांस, तुर्की को देखा जाएगा, भूलेगा कुछ नहीं भारत। फ्रांस की तो वैसी लंका लगा दी है ना। मज़ा आ रहा है। अब हम समर्थन करें? ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तुम्हारे देश में। तो बहस पर चर्चा के दौरान यूएन में सोवियत एम्बेसडर वेलेरियन जोरीन ने कहा, पुर्तगाल का बचाव करने वाले संयुक्त राष्ट्र का हित नहीं बल्कि उपनिवेशवाद का पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि पुर्तगाल का ही तो गोवा पे अधिकार था काफ़ी लंबे समय तक, और ये उसी का बचाव, औपनिवेशिक अपने जो उनका ड्रामा चल रहा था घेराबंदी का, उसका ही समर्थन कर रहे थे ये। तीसरी बार उसी के अगले साल हो गया था 22 जून 1962 को, फिर कश्मीर का मुद्दा उठा था। ससुरा कश्मीर हो गया कि क्या हो गया। अब फिर दोबारा अमेरिका के समर्थन से आयरलैंड ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सरकारों से कश्मीर विवाद को सुलझाने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया कि दोनों सरकारें ऐसा माहौल बनाएं ताकि बातचीत के जरिए समझौता तक पहुंचा जा सके। यूएसएसआर ने फिर से प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर लगा दिया। रोमानिया ने भी प्रस्ताव के विरोध में मतदान करके भारत का साथ दिया, गुड रोमानिया। जबकि घाना, यूएई ने वोटिंग से दूरी बना ली। चलो इतना ही काफ़ी है यूएई कि आपने वोटिंग से दूरी बनाई, बहुत हमारे लिए। वहीं चिली, चीन, फ्रांस, आयरलैंड, यूके, अमेरिका और वेनेजुएला ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। वेनेजुएला, मजा आ रहा है ना, यूएसए ने तेरी क्या हालत कर दी। उसके बाद नेक्स्ट 4 दिसंबर 1971, आप समझ ही गए होंगे इससे, पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम की गुहार। अमेरिका के नेतृत्व में प्रस्ताव लाकर भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम लागू करने की मांग की गई थी, जिसके खिलाफ रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुरुंडी, चीन, इटली, जापान,
और निकारागुआ, सियरा लियोन, सोमालिया, सीरिया अमेरिका ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। जापान तुमसे ई उम्मीद नहीं। तत्कालीन जनसंघ के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने रूस के वीटो का स्वागत किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में वाजपेयी ने कहा था, मौजूदा संकट में जो साथ देगा वही हमारा दोस्त है। तो जापान आज के बाद तो देख लेंगे तुझको। अब मुझे थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि जापान ने अमेरिका के प्रेशर में ये सब किया होगा, क्योंकि भाई उस समय तो पूरा कंट्रोल था अमेरिका का जापान पर। उसके बाद 5 दिसंबर 1971 में ही शरणार्थियों का मसला हो गया था। तो भाई ये वेस्ट वाले ये तो बहुत भूखे हैं, शरणार्थियों को ले लेते अपने देश में। तो फिर दोबारा से ये वही देश अर्जेंटीना और बेल्जियम, बुरुंडी, इटली, जापान और निकारागुआ, सियरा लियोन और सोमालिया ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव लाया था ताकि शरणार्थियों की वापसी हो सके। सोवियत संघ ने 5वीं बार वीटो पावर के इस्तेमाल से भारत का साथ दिया। वहीं अमेरिका ने फिर भारत का विरोध करते हुए प्रस्तावक देशों का साथ दिया। वहीं पोलैंड ने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। चलो थैंक यू पोलैंड। बड़ी बात यह हुई कि इस बार यूके वोटिंग से दूर रहा और फ्रांस भी। फ्रांस समझ गया भाई हमें किसका साथ देना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के लिए जो सोवियत संघ ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया वो 14 दिसंबर 1971 को सैन्य वापसी की मांग के लिए। इस बार भी अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान की सरकारों से युद्ध विराम और सेनाओं को अपने अपने इलाकों में वापस बुलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। यूएसएसआर ने फिर से प्रस्ताव को फिर से वीटो कर दिया। पोलैंड ने भी प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला, जबकि फ्रांस, यूके फिर वोटिंग में भाग नहीं लिया। अर्जेंटीना, बेल्जियम और बुरुंडी, चीन, इटली, जापान, निकारागुआ, सीरिया लियोन, सोमालिया, सीरिया और अमेरिका ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया था। करता रह तू। अब आप सभी ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इन सभी वीटो में दो चीज़ एक्चुअली कॉमन थी। एक कि हमेशा रूस ने हमारा साथ दिया, दूसरी हमेशा ये प्रस्ताव अमेरिका के कहने पर ही लाए गए थे। तो अमेरिका कभी भी, याद रखना दोस्तों, कभी भी हमारा दोस्त हो नहीं सकता। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो यहीं विराम करते हैं और रसिया को हमारा प्यार भरा संदेश, प्यार भरा पैगाम, प्यार भरा नमस्कार, जो भी है सब कुछ। तो आपको कैसी लगी भाई वीडियो, कमेंट करके ज़रूर से बताना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।